सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असैलम। आप सब लोग का स्वागत है कोडिंग असैलम यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलॉट के सेकंड वीडियो लेक्चर में हैं और आज हम लोग अपने वीडियो में numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल करने वाले हैं और साथ ही साथ उसके कुछ बेसिक्स यूजेस देखने वाले हैं। सो गाइज लास्ट वीडियो में हम लोग ने मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल को इंस्टॉल किया था। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल कोडिंग असैलम में जा करके डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलॉट का प्लेलिस्ट चूज कीजिए और उसका फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ओके, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग जो ये चैप्टर है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलॉट, इसको हम लोग करेंगे एक अलग पाइथन आईडीई में। हम लोग अपना जो डिफॉल्ट आईडीई है, हमारा जो आईडीएलई है पाइथन का, हम लोग उसे यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है इसके पीछे कि क्यों हम लोग नहीं यूज करेंगे इसे। बस ये है कि डेटा साइंस की चीजें है ना, जो डेटा साइंस की चीजें जुपिटर नोटबुक में ज्यादा बेहतर लगती है। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग भी मेरे साथ साथ जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कीजिए और जुपिटर नोटबुक में ही इसकी कोडिंग कीजिए। अगर आप लोग नहीं चाहते उसे इंस्टॉल करना तो वो आपके ऊपर है, आप लोग आइडियली भी यूज कर सकते हैं, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को जो मन चाहे आप लोग यूज कीजिए, लेकिन मैं जुपिटर नोटबुक ज्यादा प्रेफर करता हूँ डेटा साइंस की चीजों को लेके डील करने के लिए। डेटा साइंस मतलब यही नमपाई स्काईपाई टाइप की लाइब्रेरीज के साथ काम करने के लिए। ओके, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर नोटबुक आप लोग को कैसे इंस्टॉल करना है। सो गाइज जुपिटर नोटबुक जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे, हम लोग उसको कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर लेते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग को उसके प्रोजेक्ट्स के साथ डील करना है। तो आप लोग अपना जो दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर ओपन कर लीजिए और जिस भी फोल्डर में आप लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट मतलब जिस भी फोल्डर पे आप लोग कोडिंग करना चाहते हैं, उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए, एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैं लोकल डिस्क ई में जा रहा हूँ और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। मैं इसका नाम रखता हूँ डेटा विजुअलाइजेशन। आप लोग को जहां मन चाहे आप लोग वहां एक फोल्डर बना लीजिए और उसका एक नाम रख दीजिए। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, और इस फोल्डर को ओपन कीजिए आप लोग और यहाँ पे फाइल में जाकर के कमांड प्रॉम्प्ट या फिर विंडोज पावर शेल को ओपन कीजिए और यहाँ आप लोग को टाइप करना है पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। ओके, आप लोग जुपिटर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। जुपिटर जो प्लैनेट वाला जुपिटर है वो नहीं है इस यहाँ पे JUPY है आई की जगह। तो आप लोग को ये टाइप करना है। जैसे आप लोग ये एंटर प्रेस करेंगे, आप लोग का दिस जुपिटर नोटबुक जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा यहीं पे। और उसी के साथ साथ देन आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक आप लोग का जैसे इंस्टॉल हो जाता है, आप लोग यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट कर लीजिए। ओके, तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, सीधे सीधे कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए आप लोग या फिर विंडोज पावर शेल में और यहाँ पे टाइप कर दीजिए जुपिटर नोटबुक। ओके, आप लोग यहाँ पे टाइप कीजिए जुपिटर नोटबुक और एंटर प्रेस करने के साथ साथ ये एक नोटबुक क्रिएट कर देगा इसी फोल्डर में और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेगा आप लोग के लिए। ओके, कि आप लोग जहाँ पे अपनी कोडिंग करने वाले हैं। तो देखिए इसने अपने आप मेरा ब्राउजर ओपन कर लिया है और जुपिटर ओपन हो चुका है। ओके, तो अगर आप लोगों का जो फोल्डर है वो खाली होगा तो ये इस टाइप से कुछ लिख के दिखाएगा, द नोटबुक लिस्ट इज एम्प्टी। अगर उसमें कोई फोल्डर्स रहे तो वो फोल्डर्स दिखा देगा, फाइल्स रहे तो ये पे दिखा देगा। ओके, आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, न्यू पे सिलेक्ट कीजिए और न्यू पाइथन ट्री सिलेक्ट कर लीजिए। हम लोग को पाइथन फाइल क्रिएट करना है। ओके, हम लोग एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हम लोग को numpy मॉड्यूल के साथ डील करना है आज। ओके, मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल के साथ हम लोग डील नहीं करेंगे अभी, फिलहाल हम लोग को numpy मॉड्यूल के साथ डील करना है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब टाइप कीजिए, मैटप्लॉटलिब, और इंटर प्रेस कीजिए। तो गाइस यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि अगर आप लोग यहाँ पे ये क्लिक करने लिखने के बाद अगर एंटर प्रेस करते तो आप लोग सेम सेल पे नेक्स्ट लाइन में आ जा रहे हैं। तो आप लोग को नेक्स्ट सेल में कैसे जाना है, इसके लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करने पे क्या होगा, आप लोग नेक्स्ट सेल पे चल जाएंगे। ओके, अगर सिर्फ एंटर प्रेस किया आप लोग ने तो आप लोग सेम सेल पे रहेंगे लेकिन नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ओके, सो गाइस अगर ये शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करने पे कोई एरर शो नहीं कर रहा है आपका, तो फिर आपके सिस्टम में मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड है। अगर आप लोग के पास इंस्टॉल्ड नहीं हो तो आप लोग उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्ट्रक्शंस आप लोग को प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट के। ओके, सो गाइज इसके बाद हमें numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। तो numpy मॉड्यूल को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं
आप लोग इसको क्लोज नहीं कीजिएगा क्योंकि इसी की वजह से जुपिटर नोटबुक ओपन है हमारा, तो इसको आप लोग मिनिमाइज कर दीजिए और एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओके, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप लोग यहाँ पे सिंपली टाइप कर दीजिए पिप इंस्टॉल numpy। numpy डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है पिप इंस्टॉल numpy जैसे कमांड से, तो इसके लिए आप लोग को ज्यादा हेराफेरी नहीं करनी है। ओके, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग का numpy इंस्टॉल जैसे ही हो जाता है उसके बाद आप लोग आइए अपने जुपिटर नोटबुक पे और यहाँ पे numpy को इंपोर्ट कर लीजिए। मैटप्लॉटलिब की जरूरत है नहीं हमें इस वीडियो में, तो numpy एज np में इंपोर्ट कर देना इसको। सो गाइस आप लोग को ये बात ध्यान रखना है, अगर आप लोग numpy को एक एलाइस नेम देके एक आइडेंटिफायर देके इंपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक np दिया यहाँ पे, तो आप लोग को थ्रू आउट द कोड np को लेके ही चलना पड़ेगा। आप लोग numpy जो वर्ड है इसको यूज नहीं कर सकते हैं आगे। अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पे numpy डॉट फिर numpy लाइब्रेरी का कोई भी फंक्शन कॉल नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, वो दिखा देगा numpy इज नॉट डिफाइंड। ओके, इस टाइप का कुछ। तो इसलिए आप लोगों को वहाँ पे np टाइप करना है। अगर मैं numpy डॉट एरे टाइप का क्वेश्चन कर दूं तो इसने कह दिया नेम numpy इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे np करूं तो ये काम कर जाएगा, लेकिन मेरे को पहले आप लोग को बताना है कि ये सारी चीजें हैं क्या, इसलिए मैं इन्हें फिलहाल रन नहीं कर रहा हूँ। ओके, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है कि numpy मॉड्यूल का यूज, कि हम लोग numpy मॉड्यूल को यूज कैसे करने वाले हैं। ओके, तो numpy मॉड्यूल से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को जानना है एरे। व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होता है? एरे की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ओके, एरे क्या होती है? एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और होमोजेनियस एलिमेंट्स। सिमिलर एलिमेंट्स या होमोजेनियस एलिमेंट्स, मतलब एक टाइप के एलिमेंट्स का एक समूह, एक ग्रुप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरे। तो एरे बस यही सिंपल सी चीज है कि एरे क्या है? एक सिमिलर एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। मतलब वो एक लिस्ट भी हो सकता है, एक टपल भी हो सकता है, एक डिक्शनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज होंगे वो सिमिलर वैल्यूज होने चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं एक लिस्ट ले लूं और उस लिस्ट के अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करूं, सपोज 25, 34, 56, और मैं कहूँ कि ये 25, 34, 56 क्या है, ये हमारे स्कूल में जो क्लास 10th है, क्लास 10 में 3 सेक्शन है और उन 3 सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो सेक्शन ए में 25 है, सेक्शन बी में 34, सेक्शन सी में 56। ओके, तो ये तीनों नंबर क्या है? ये तीनों नंबर टोटल स्टूडेंट्स के नंबर है, टोटल स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 10th। तो ये एक होमोजेनियस आइटम्स है क्योंकि ये सारे टोटल स्टूडेंट्स, ये भी एक टोटल स्टूडेंट का नंबर है, ये भी टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये भी टोटल स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक एरे है, ये एक लिस्ट एक एरे है। अगर मैं इसको टपल में स्टोर करता तो वो टपल भी एक एरे होता। अगर मैं इसको की एलिमेंट्स पेयर से डिक्शनरी में स्टोर करता तो वो डिक्शनरी भी एक एरे ही होता। ओके, देन अब हम लोग ने जान लिया कि एरे है क्या चीज। अब मैं आप लोग को बता दूं गाइस, numpy मॉड्यूल हम लोग को हमारी यूज को इजी करने के लिए काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दे देती है। ओके, जस्ट लाइक अगर मैं आप अगर पाइथन में विदाउट numpy यूजिंग अगर मैं एक लिस्ट को डिफाइन करता हूँ, सपोज A1 नाम का एक लिस्ट में डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और उसमें वैल्यूज देता हूँ 1 2 3 4। ओके, और अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो A1 लिस्ट है उसके हर एलिमेंट्स को मैं 2 यूनिट से इंक्रीज कर दूं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि A1 के में जितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, उन सब एलिमेंट्स में मैं 2 ऐड कर दूं। मतलब मेरा A1 जो लिस्ट है वो ऐसा हो जाना चाहिए कुछ कि 3 4 5 6, 1 plus 2 is 3, 2 plus 2 is 4, 3 plus 2 is 5, 4 plus 2 is 6। तो ये हो जाना चाहिए 3 4 5 6। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, A1 प्लस 2। ओके, तो ये करने से क्या होगा, 3 4 5 6। नहीं गाइस, ये करने से नहीं होगा, ये करने से एक एरर मिल जाएगा कि कैन नॉट कंकेटनेट इंट टू लिस्ट। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक लिस्ट को एक इंटीजर के साथ कॉन्केटनेट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको जोड़ नहीं सकते हैं। एक इंटीजर और एक लिस्ट को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे हर एक एलिमेंट को यहाँ पे बढ़ाना है बाय 2 यूनिट्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, एक कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं उस कोड को लिखता हूँ कैसे, मैं एक फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन A1, और साथ ही साथ पहले एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करता हूँ। ओके, फॉर आई इन A1 क्या करो, आई प्लस इक्वल्स
2, मतलब i की जो भी वैल्यू है उसको 2 से इंक्रीज कर दो और देन a2 डॉट अपेंड, a2 में अपेंड कर दो फिर i की वैल्यू जो जो भी हमने इंक्रीज की अभी। ओके, तो और देन जैसे ही मैं a2 को कॉल करता हूँ तो देखिए a2 हमारा डिजायर्ड लिस्ट आ चुका है, जो हमने चाहा था कि 3 4 5 6 ऐसे। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ा, एक कोड लिखना पड़ा। पहले हम लोग ने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन किया, देन हम लोग ने एक फॉर लूप को रन किया कि फॉर एलिमेंट्स इन दिस a1 और फिर i प्लस इक्वल्स टू a2 डॉट अपेंड i। ओके, तो जैसे जैसे i को इंक्रीज करता जाएगा ये विद 2 यूनिट्स, वैसे वैसे उसी i को अपेंड करता जाएगा इन द एम्प्टी लिस्ट a2। लेकिन अगर हम लोग इसको numpy यूजिंग numpy अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिफाइन कैसे करना है हम लोग को एक एज ए numpy array। तो ये a1 हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट को हमें कन्वर्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे करूँ टाइप a1 तो ये क्या बताएगा कि ये a1 है क्या चीज, क्या कौन सा टाइप का एलिमेंट है हमारे पाइथन का। तो ये बता दिया इसने कि इट्स अ लिस्ट, जो a1 है यहाँ पे a1 एक लिस्ट है हमारे पास। अगर मैं इस लिस्ट को कन्वर्ट करना चाहूँ एक numpy array में तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए हम करेंगे पहले मैं एक दिस वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लूंगा a3। ओके, या फिर मैं n रख लेता हूँ उसका नाम, एक numpy array। और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे np, जो हमारा आइडेंटिफायर है numpy मॉड्यूल के लिए, डॉट एरे। हम लोग एरे लिखेंगे और एरे के अंदर हम लोग उस लिस्ट को देंगे a1 जो हमारे लिस्ट का नाम है। ओके, हम लोग ने लिस्ट दिया, मैंने शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया, हम लोग नेक्स्ट सेल में आ गए। अब जैसे मैं यहाँ पे n देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट n कि n जो है उसको प्रिंट कर दो। तो इसने हमें प्रिंट कर दिया जो लिस्ट है 1 2 3 4, a1 जो है वही प्रिंट कर दिया इसने हमें। हाँ, सो गाइज अब हम लोग को कैसे पता कि ये n जो है और a1 है वो अलग अलग नहीं है। हम लोग तो हम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि a1 को हमने डिफाइन किया था 1 2 3 4 और n जो है वो भी 1 2 3 4 है। तो क्या n और a1 सेम है? तो गाइज देखिए देखिए हम लोग ने यहाँ पे टाइप a1 किया था तो इसने लिस्ट बताया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ टाइप ऑफ n तो ये क्या बताएगा, लिस्ट नहीं बताएगा, इसने बता दिया numpy डॉट nd array। ये numpy का एक n डायमेंशनल array है, लेकिन इसने a1 के लिए इसने बताया था कि एक लिस्ट है, लेकिन अब ये numpy का एक n डायमेंशनल array बन चुका है। मैंने यहाँ पे प्रिंट n किया था, प्रिंट n करने पे क्या आया था, देखिए इसने 1 2 3 4 एक लिस्ट प्रिंट किया। लेकिन अगर मैं प्रिंट n की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ n लिखता तो क्या होता, ये मुझे बता देता स्पेसिफाई करते हुए कि ये एक array है numpy का। देखिए जैसे मैंने किया तो इसने बता दिया, एक एरे लिख लिया इसने, एरे के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर इसने लिस्ट को रखा। इसने मुझे बता दिया एकदम विस्तार में कि ये हमारा एक एरे है, ये कोई लिस्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एन की जगह मैंने सिर्फ एन किया तो इसने क्या किया, एक एरे। लेकिन जब मैं प्रिंट एन कर रहा था तो इसने सिर्फ अंदर वाली जो लिस्ट है ये हमें दे दी थी। ओके, तो इसलिए ये एक numpy एरे बन चुका है। एन जो है एक numpy का n डायमेंशनल एरे है और a1 जो है वो हमारा बस एक लिस्ट है। अब जैसा कि हम लोग ने ये a1 के लिए किया था, जो लिस्ट हम लोग ने चाहा था कि a1 के हर एक एलिमेंट्स को हम लोग इंक्रीज कर दे बाई 2 यूनिट्स, तो उसके लिए क्या किया था हम लोग ने, ये जो कोड है हम लोग ने ये कोड लिखा था। लेकिन अगर हम लोग को एक एरे के साथ डील करना है और एरे के हर एक एलिमेंट्स को हम लोग को बढ़ाना है बाई 2 यूनिट्स, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे सिंपली n+2, जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने लिस्ट के साथ ट्राई किया था लेकिन उसने एरर दे दिया था हमें कि कैन नॉट कंकेटनेट इंट टू लिस्ट। अगर मैं ये करूं तो देखिए इसने n+2, इसने एरे जो था हमारा 1 2 3 4 इसने हम लोग को डायरेक्टली बढ़ा के दे दिया 3 4 5 6। ओके, n+2 इसने एरे के हर एक एलिमेंट को इंक्रीज कर दिया बाई 2 यूनिट्स। तो ऐसी ईज देता है हमें numpy, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपने प्लॉट्स को इजीली प्लॉट कर पाए, इजीली हम लोग कम ज्यादा कर पाए उसको। ओके, कि हम लोग, क्योंकि हमें numpy मॉड्यूल से क्या करना है, numpy और मैटप्लॉटलिब इन दोनों मॉड्यूल का यूज करते हुए हम लोग ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। और जब हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें डेटा को लेकर डील करना है, हम लोग को डेटा को कम ज्यादा करना है, और डेटा को कम ज्यादा करने के लिए हम लोग के पास इतने इजी वेज प्रोवाइड करता है numpy मॉड्यूल जो है हमारा वो। ओके, तो numpy ये सारे इजी numpy में ये सारी ईज हैं, ईज ऑफ एक्सेस आप लोग एक टाइप से कह सकते हैं कि numpy काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली, प्रोग्रामर फ्रेंडली मॉड्यूल है। ओके, देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एक्सेस। ओके, एक्सेस क्या होते हैं एक numpy एरे के। सो गाइज एक्सेस क्या होते हैं, एक्सेस जस्ट लाइक इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कि
एक हम लोग के पास एक कार्टेशियन प्लेन रहता है, उसमें एक एक्स एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस रहता है। सिमिलरली यहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस का नाम है यहाँ पे दिस एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस एक्सिस 1। ओके, हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस इज एक्सिस 1। अब एक्सिस यहाँ पे है क्या चीज, तो सबसे पहले गाइस एन डायमेंशनल एरे जो हम लोग ने यहाँ देखा, एन डी एरे इसने बताया, एन डायमेंशनल एरे। एन डायमेंशनल एरे का मतलब क्या है? सो ये जो लिस्ट है, अगर हम लोग एक लिस्ट की बात करें, लिस्ट भी एक एरे ही होता है। ओके, अगर हम लोग लिस्ट की बात करें, जो ये लिस्ट था हमारा A1 जो लिस्ट था, जो 1 2 3 4 था, ये एक वन डायमेंशनल लिस्ट है। वन डायमेंशनल लिस्ट मतलब इसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है। अगर मैं चाहूँ कि एक टू डायमेंशनल लिस्ट बनाना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक न्यू वेरिएबल डिफाइन करता हूँ A4, और उसमें क्या करना है, टू डायमेंशनल लिस्ट का मतलब है कि उसमें दो डायमेंशन हो। तो अगर मैंने पहला डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, दूसरा डायमेंशन का मतलब है मैं लिस्ट के अंदर सम ग्रुप ऑफ लिस्ट्स डालूंगा। जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डाले थे, जैसे मैंने इस लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स डाले हैं और चारों क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन मैं इस लिस्ट के अंदर अगेन 4 एलिमेंट्स डालने वाला हूँ, या फिर जितने भी एलिमेंट्स डालने वाला हूँ वो एलिमेंट्स इस बार इंटीजर ना होकर के क्या होंगे, वो एलिमेंट्स खुद एक लिस्ट होंगे। तो इसका मतलब टू डायमेंशनल लिस्ट बन गया ये। देखिए मतलब अगर मैं इसके अंदर एक और लिस्ट डाल, देखिए 1,2 जिसके अंदर है। ओके, और दिस, इसके बाद में एक और डालूं 3,4, इसके बाद में एक और लिस्ट डालूं दिस लाइक दिस 4,5। ओके, तो ये क्या बन गया, ये टू डायमेंशनल एरे बन गया, टू डायमेंशनल लिस्ट बन गया। ओके, तो कैसे टू डायमेंशनल एरे बनाए, इसके लिए देखिए ये जो रो है, रो ये है हमारा, इसके अंदर वाला जो पोर्शन है ये पूरा हमारा एक रो है, एंड दैट्स व्हाई ये हमारा एक्सिस 0 है। ओके, जो एक्सिस 0 मतलब एक्स एक्सिस है, और इसके अंदर तीन वाई एक्सिस दिख रहा है। ये जो एक्सिस है आप लोग, ये वाला एक वाई एक्सिस है, 1 2 जो लिस्ट है अंदर वाला 1,2, वो एक वाई एक्सिस है। 3,4 जो है वो एक वाई एक्सिस है। 4,5 है वो एक वाई एक्सिस है। ओके, तो ये हमारा बन गया एक टू डायमेंशनल एरे। तो अगर मैं यहाँ पे A4 को कॉल करूं बाय इंडेक्स, अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप करूं, तो क्या करेगा, ये पहला एलिमेंट हम लोग को दे देगा A4 जो लिस्ट है। अब A4 लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है, 1? नहीं गाइज, इस A4 लिस्ट का पहला एलिमेंट 1 नहीं है, इस A4 लिस्ट का पहला एलिमेंट है ये पूरा का पूरा लिस्ट 1,2। देखिए इसने 1,2 दिया, ये 1 जो है ये इस A40 जो है, A40 मतलब ये 1,2, 1,2 का पहला एलिमेंट है, मतलब 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है 1। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं A40, A40 का मतलब क्या, 1,2, ये वाला A40 जो है यही वाला है 1,2। ओके, और इस A40 का अगेन 0, मतलब इस A40 का भी 0th एलिमेंट, तो इस केस में हमें 1 मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं 1, तो इस केस में क्या मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट मतलब सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड एलिमेंट मतलब 2। ओके, तो ये एक टू डायमेंशनल एरे बन चुका है हमारे पास, जिसके अंदर एक रो है और तीन कॉलम है। ओके, कॉलम्स आर देयर आर 3 कॉलम्स, और हर एक कॉलम के अंदर यहाँ पे दो एलिमेंट्स में दिख रहे हैं आप लोगों को। इसमें 1,2 है, इसमें 3,4 है, इसमें 4,5 है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर A4 का सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट मांगू, तो ये क्या देगा मेरे को, जो लिस्ट है हमारा 4,5 वो दे देगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा ये हमारा 2D एरे क्या है। ओके, तो अगर हम लोग को चेक करना है कि इस एरे का शेप क्या है, शेप मतलब इस एरे की इंडेक्सिंग हमें चेक करनी है कि इस एरे में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली टाइप करते हैं A1। सपोज मैं A1 के लिए सबसे पहले दिखाता हूँ, A1 जो हमारा सिंपलेस्ट लिस्ट है, वन डायमेंशनल लिस्ट, इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे A1 डॉट SHAPE शेप। ओके, हम लोग शेप टाइप करेंगे, और जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ, इसने क्या किया, लिस्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी गाइज, शेप जो है ये एक नंपाई का फंक्शन है, एंड दैट्स व्हाई इसके साथ काम नहीं करेगा। A1 हमारा एक लिस्ट है सिंपल। मैं n के लिए बता दूं, n भी जो था, n और A1 सेम थे। n जो था देखिए आप लोग, n भी 1 2 3 4 ही था, बस ये फर्क क्या था, n एक एरे था और A1 जो है वो एक लिस्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ n के लिए, तो देखिए n डॉट शेप। ओके, n डॉट शेप, और इसने बता दिया 4 कॉमा कुछ नहीं दिया। ओके, इसका मतलब क्या है, इसमें 4 रोज है, 1 2
3 4 ये चार इसके रोज हैं और कॉलम्स कुछ नहीं है। कॉलम्स मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ A4 डॉट शेप, A4 पहली बात यहाँ पे एक लिस्ट है तो A4 डॉट शॉर्ट शेप काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको क्या करूँ, पहले A4 को एक numpy एरे में कन्वर्ट कर दूं। ओके, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग A4 इक्वल्स np डॉट एरे, एरे के अंदर क्या देंगे हम लोग A4 जो हमारा लिस्ट है फिलहाल उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक एरे में। तो हमने कन्वर्ट कर दिया A4 को एक एरे में। A4 को एक एरे में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ A4 डॉट शेप, तो देखिए इसने क्या बता दिया, इसने कहा दिया 3,2, मतलब इसमें 3 रोज है और हर एक रो में 2 कॉलम है। 3 रो, पहला रो है दिस, ये जो लिस्ट है हमारा 1,2 ये एक हमारा पहला रो है। उसके बाद ये जो 3,4 लिस्ट है ये हमारा दूसरा रो है और दिस 4,5 ये हमारा तीसरा रो है। और हर एक रो में 2 कॉलम्स है। 2 कॉलम्स का मतलब 2 एलिमेंट्स है, 1,2 3,4 4,5। ओके, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल लिस्ट था। आप लोग को A4 डॉट शेप में जितने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं उसका मतलब ये उतने डायमेंशन का लिस्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एन डॉट शेप किया था, तो एन डॉट शेप में क्या मिला था मुझे, 4 कॉमा कुछ नहीं मिला था, 4 कॉमा ब्लैंक। ओके, तो उसका मतलब क्या, ये एक 1 डायमेंशनल एरे था। लेकिन यहाँ पे मुझे 3,2 मिल रहा है, मतलब ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। अगर मैं 3,2 के अंदर और कॉमा एक और मेरे को टर्म मिलता तो उस केस में क्या होता, वो एक 3 डायमेंशनल एरे होता। सो गाइस, अगर आप हम लोग को 3 डायमेंशनल एरेज को देखना है, ओके, कि इस जिसमें जो शेप फंक्शन है, जो हम लोग A4 डॉट शेप करे इस बार, तो इस बार 2 की जगह हमें 3 कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करे वो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं एक लिस्ट डिफाइन करूंगा सबसे पहले, और उस लिस्ट के अंदर उस लिस्ट के अंदर हम लोग अगर एक और लिस्ट डालें तो ये हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे बन चुका है। ओके, तो और अगर हमें 3 डायमेंशनल एरे बनाना है, ओके, तो 2 डायमेंशनल एरे, तो इसके अंदर अगर मैं और लिस्ट्स डाल दूं, इस पहले वाले लिस्ट के अंदर एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है, उस दूसरे वाले लिस्ट के अंदर मैं और 2 लिस्ट डाल दूं, अगर हाँ सपोज दिस 1,2 और इस लिस्ट के बाद एक और लिस्ट क्रिएट करूं जिसमें 2,3। ओके, तो आप लोग गाइस एकदम लॉजिकली देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन सा लिस्ट कौन सा ब्रैकेट किस ब्रैकेट को क्लोज कर रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन से आप लोग देख लीजिए कि जो जिस भी लिस्ट में मैं हूँ वो लिस्ट जो है, उस लिस्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो ग्रीन है और उसके अलावा बाकी सारे ब्रैकेट जो है वो ब्लैक हो जा रहे हैं। ओके, तो गाइस इससे आप लोग ध्यान ध्यान में रख लीजिए कि हो क्या रहा है। थोड़ा इजी होने के लिए, काम को इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके लिए मैं जो ये अंदर वाला लिस्ट है दिस वन, ओके, इस लिस्ट को मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली कॉपी करूंगा और कॉपी करके इधर कर दूंगा पेस्ट। ओके, तो ये 3 डायमेंशनल लिस्ट बन चुका है हमारा, कि जिसके अंदर 2 लिस्ट है और उन 2 लिस्ट के अंदर और 2 लिस्ट है, और उन लिस्ट के अंदर जो अंदर एक सबसे अंदर जो लिस्ट है उनके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इस लिस्ट को कन्वर्ट करूं इनटू एन एरे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, A4 इक्वल्स np डॉट एरे A4। ओके, तो मैंने ये किया और A4 डॉट शेप चेक करें अगर हम लोग अभी व्हाट हैपेंड, हम लोग को चेक करना है A4 डॉट शेप। डॉट शेप, तो हमें यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। देखिए आप हम लोग को 3 वैल्यूज मिले यहाँ पे 2,2,2। फर्स्ट 2 का मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर 2 और लिस्ट है, पहला लिस्ट दिस वन एंड द सेकेंड लिस्ट इज दिस वन। ओके, और सेकेंड 2 का मतलब है कि उन जो अंदर वाले लिस्ट है, वो अंदर वाले लिस्ट के अंदर और 2 लिस्ट है, जो कि है ये 1,2 और 2,3 वाली लिस्ट। ओके, ये है ये 2 लिस्ट, और इसमें भी सेम है 1,2 2,3 जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। और सबसे लास्ट वाले 2 का मतलब है कि उन लिस्ट के अंदर भी और 2 एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स कर दूं, जैसे यहाँ पे 2,2, ओके, मैं यहाँ पे भी कर दूं 2, एंड हियर 2 एंड यहाँ भी। ओके, अब अगर मैं इसको देखूं A4 डॉट शेप, तो देखिए लास्ट वाला जो 2 है क्या हो गया, लिस्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसको रन नहीं किया, ये भी रन हो गया।
अब दिस ओके, लास्ट वाला जो वैल्यू है वो 2 से 3 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी 3 हो गए। ओके, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं फॉर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट की 4D लिस्ट, 5D लिस्ट, 5 जो भी एरे आप लोग चूज करना चाहें उन एरेज के लिए आप लोग चूज कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग ने जान लिया क्या कि numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, उस मॉड्यूल के साथ हम लोग एरेज को कैसे बनाते हैं, उस एरेज के साथ कुछ फंक्शंस हमने देख लिए। सो गाइस एक और चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि numpy एरे में जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि जैसे मैंने एरे में +2 किया तो इसने क्या किया, जो एरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीज कर दिया विद 2 यूनिट्स। ओके, जहां कहाँ किया था हम लोग ने, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। हियर इट इज n+2 जैसे किया मैंने, तो इसने एरे 3 4 5 6 बता दिया। n जो था हमारा ये था n 1 2 3 4। सो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 1 2 3 4 जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं एक एरे के अंदर, उस एरे के अंदर हम लोग वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस को इम्प्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस है। तो भाई उसके लिए हम लोग को मैथ मॉड्यूल को अलग से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ मॉड्यूल के जितने फंक्शंस है ऑलमोस्ट सारे के सारे फंक्शंस जो है वो numpy मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, एंड दैट्स आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ने n+2 किया था और सारे एलिमेंट्स में 2 ऐड हो गया था, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ अ, ऐसे ही कुछ मैथमेटिकल फंक्शन, मैं सबसे पहले एक साइन को यूज करके दिखाता हूँ कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग करेंगे np डॉट साइन, और साइन करने के बाद एरे का नाम मेरे केस में n है। तो अगर मैं इसको रन करूं, देखिए इसने मेरे को एक एरे प्रोवाइड कर दिया जहां पे इसने मेरे को sin 1 sin 2 sin 3 और sin 4 की वैल्यूज दे दी। यहाँ पे इन रेडियंस, इसने इन रेडियंस मेरे को वैल्यूज दी है फॉर sin 1 sin 2 sin 3 एंड sin 4। इसको आप लोग को अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, आप लोग क्या कीजिए, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कीजिए और मैथ डॉट डिग्रीज के अंदर इन वैल्यूज को पास करवा दीजिए। मैथ मॉड्यूल को यूज करना मैंने सिखा रखा है अपने चैनल कोडिंग असाइलम के, जो पाइथन बेसिक्स 1 का प्लेलिस्ट है, बोथ हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो आप लोग उसमें देख लीजिए। और उसमें हम लोग का एक सेपरेटली एक वीडियो भी है यूजिंग मैथ मॉड्यूल, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस के बारे में जानने के लिए। ओके, तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और आप लोग आने वाले वीडियोस भी देखना चाहते होंगे। सो गाइस अगर आप लोग की वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल कोडिंग असाइलम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।